देखो आपका अंशुल, आपकी जो पुरानी बुक है एनसीईआरटी, उसमें आपका जो कुछ एक्सरसाइज है वो है 1.6 और न्यू वाली बुक में क्या है ये 1.5। तो कंफ्यूज नहीं होने का। क्वेश्चन है आपका कुछ नहीं लिखा, फाइंड लिखा है, फाइंड। पहला क्वेश्चन लिखा फाइंड में 64 1/2। क्या लिखा है 64 1/2, मतलब इसकी पावर है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, आप सभी भी देख सकते हैं, शर्म वाली बात नहीं है, आप भी देख सकते हैं। शायद सभी बच्चे देख लो, समझ लो, सबके काम आने वाली चीज है। किसी भी नंबर की पावर 1/2 1/3 हो तो क्यूब रूट, 1/4 हो तो 4 रूट। समझ रहे हो, ये 1/2 है तो क्या कर देंगे हम डायरेक्ट इसको स्क्वायर रूट। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट 64। अब 64 8 इंटू 8 या और भी फैक्टर बना सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। दिख रहा है आप सभी को? अब 2 2 2 आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। यह आपका आंसर आएगा। या फिर और कैसे कर सकते हैं, 64 की पावर 1/2 है, अब ये किसकी पावर 2 होती है 8 की पावर 2 और उसकी पावर की पावर इंटू होती है, ये इससे कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो एक तरीका ये, एक तरीका ये, देख लो दोनों सरल है। दूसरा देखो 3/32 की पावर 5, इसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा 5 रूट। बड़ा ध्यान से समझना, गलती नहीं होनी चाहिए। 5 रूट 32 अंदर लिखा, अब 32 के फैक्टर निकाले हमने ऐसे करके, तो क्या निकलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 2। इसको हम ऐसा करना चाहे तो, है ना। अब या फिर हम इसको ऐसे करना चाहे, मैंने क्या समझाया था, या फिर और कैसे बताया था हमने, 2 की पावर 5 इंटू में पावर 1/5, ये 5 से 5 कट जाए, आंसर क्या आ गया 2। और ये भी क्या था 5 रूट था, इसका भी आंसर क्या आ जाता 2, क्योंकि कौन सा रूट है 5 रूट है। कौन सा रूट है 5। स्क्वायर रूट होता है तो उसमें 2 पेयर बनते हैं, क्यूब रूट होता है तो 3 पेयर बनते हैं। 5 रूट लिखा है, 1/5 लिखा था, खाली 5 नहीं लिखा था, 1/5 था, तो कौन सा रूट लग गया आंसर 2। दोनों में 2 आ रहा है, आ रहा है, समझ आ रहा है। कोई भी एक मेथड चूज कर लीजिए आप, नीचे वाला। अगला थर्ड 1/25 है, इसकी पावर 1/3, तो हमें पता होना चाहिए क्यूब रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब्स। 1/25 किसका होता है 5 का, 5 की पावर 3 और उसकी पावर भी क्या थी, तो पावर की पावर क्या होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। समझ रहे हो, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो ये इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया 5। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सब a की पावर m इंटू b की पावर भी m, तो अपन क्या लिखेंगे ए बी और m। एक बार और याद देखो, a की पावर m और a की पावर n, समझना ही नहीं है, a की पावर m और a की पावर n, पावर अलग है लेकिन बेस सेम है, तो बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अब पावर सेम है
पावर सेम है, नंबर अलग है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 उसकी पावर 3, 6 की पावर 3। वो समझ आया? सही बताओ। इसी तरीके से आपको ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, आप लोग ध्यान से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसी का फर्स्ट है 9 3/2 दिया है, तो इसका मतलब 3/2 है, तो 9 किसकी पावर होता है? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। पावर आपस में इंटू, ये 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3, आंसर क्या आया? समझ आया? अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका, कर लोगे आप लोग? अब कर लोगे सारे क्वेश्चन? ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।